अस्सलाम वालेकुम K3, वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश बी 3 क्लास। आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज हमने डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब करनी है और साथ में ग्रामर ट्री के पेजेस, बुक पेजेस हैं आपके 72, 73 एंड 74, जिनको हमने सॉल्व करना है। 3 क्लास, सबसे पहले आपने अपनी नीट कॉपीज़ रेडी करनी है। नीट कॉपीज़ पर आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से अपनी नीट कॉपी के सबसे फर्स्ट लाइन पर अपनी डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करना है और साथ में उससे नेक्स्ट लाइन में आपने अपनी हेडिंग लिखनी है डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। डेफिनेशन है आपकी अ वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी वर्ब यानी काम के बारे में या काम की वजाहत कर रहा है या फिर काम की खूबी या खसूसियत को ज़ाहिर कर रहा है, वो एडवर्ब कहलाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डेफिनेशन, हमने अपनी एग्जांपल्स लेनी है। एग्जांपल नंबर 1 है दे अराइव्ड सेफली। अराइव्ड सेफली के अंदर सेफली महफूज तरीके से आपका एडवर्ब है, जिसमें अराइव्ड होना यानी यहाँ पर आना या ज़ाहिर होना, उसकी खसूसियत बयान की गई है महफूज तरीके से या हिफाजत के साथ। ही राइट्स वेल, राइट्स आपका वर्ब है, लिखना, वेल अच्छा यानी आपने लिखाई की खसूसियत बयान की है वेल, तो वेल आपका एडवर्ब है। इसी तरह राजा कैन रन वेरी फास्ट, रन आपका वर्ब है जिसकी खसूसियत बयान की गई है फास्ट तेज़ी के साथ, तो फास्ट इज़ योर एडवर्ब। 3 क्लास, आपका बुक नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 72, टॉपिक इज़ एडवर्ब्स। 3 क्लास, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव लर्नड इन बुक 2, क्लास 2 में आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं डेट एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, कि एडवर्ब्स किसी भी काम के बारे में ज़्यादा बताती हैं। ए द डॉग वॉज बार्किंग एंग्रीली, द गर्ल लाफ्ड हैप्पीली, इट इज़ रेनिंग हैवीली, द मैच विल स्टार्ट अर्ली टुडे। अब इन तमाम के अंदर आपको वर्ब की खसूसियात बयान की गई हैं, जैसा कि द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो बार्किंग एंग्रीली गुस्से के साथ भौंक रहा है। इसके अंदर उसके बोलने की एक खसूसियत बयान की गई है एंग्रीली यानी गुस्से। हम कह सकते थे द डॉग वॉज बार्किंग, बट उसके अंदर हमने एक द डॉग वॉज बार्किंग एंग्रीली, गुस्से से भौंक रहा है। इसके अंदर एंग्रीली बार्किंग खसूसियत बयान की गई है यानी एडवर्ब को जाहिर किया गया है। द गर्ल लाफ्ड हैप्पीली, द गर्ल लाफ्ड लड़की खुशी से हंसी। अब लाफ्ड हंसना, हैप्पीली, हैप्पीली यानी खुशी के साथ उसकी खसूसियत बयान की गई है, तो यहाँ पर इसे हैप्पीली इज़ योर एडवर्ब। इसी तरह इट इज़ रेनिंग हैवीली, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हैवीली रेनिंग की खसूसियत है, एडवर्ब है हमारे पास। द मैच विल स्टार्ट अर्ली टुडे, स्टार्ट मैच विल स्टार्ट अर्ली टुडे, अर्ली इज़ योर एडवर्ब। In A, angrily tells us how the dog was barking. अब A सेंटेंस के अंदर angrily यानी गुस्से के साथ हमें बताया जा रहा है कि कुत्ता किस तरह से भौंक रहा है, गुस्से से भौंक रहा है या खुशी से भौंक रहा है। So it is an adverb which describes the verb was barking. Verb is barking, ये हमारे पास एडवर्ब होगा जो कि barking की वजाहत कर रहा है। In B, heavily tells us the way it is raining. अब heavily हमें बता रहा है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, so it is an adverb which describes the verb is raining. तो जो वर्ड raining यानी बारिश की वजाहत कर रहा है वो एडवर्ब कहलाएगा। In C, happily is an adverb. happily एक एडवर्ब है because it tells us how the girl laughed, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि लड़की किस तरह से हंस रही है, which is a verb, जो कि एक verb है। In D, early is an adverb because it tells us when the match will start today. अब early यहाँ पर एडवर्ब है जो कि मज़ीद बता रहा है कि किस वक्त मैच शुरू होगा। A word
विच टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ये एक डेफिनेशन है जो हम पहले से कर चुके हैं 3 क्लास। इसमें हमें बताया जा रहा है, जैसा कि ऊपर हमें वजाहत की है, उसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी काम की वजाहत करे, उसकी खसूसियत या खामी को बयान करे, वो एडवर्ब कहलाता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस को पढ़िए। द बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली, दे अराइव्ड सेफली। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। द बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली। अब दी स्लीपिंग एक वर्ब है जिसके साथ को वाज़ह करने के लिए एक लफ्ज़ साउंडली इस्तेमाल किया गया है, जो कि एडवर्ब है। ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि वर्ब की वजाहत कर रहा है। दे अराइव्ड सेफली, यहाँ पे अराइव्ड होना, ज़ाहिर होना वर्ब है। सेफली इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ दी एडवर्ब। राहत हैज़ बीन वर्किंग हार्ड ऑल मॉर्निंग। वर्किंग हार्ड, वर्किंग काम करना, हार्ड मेहनत के साथ, हार्ड आपका एडवर्ब है क्योंकि ये वर्किंग को जाहिर कर रहा है। ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है। राइट्स इज़ अ वर्ब। राइट्स हमारे पास काम है, वेल इज़ एडवर्ब जो कि हमारे काम की खूबी को जाहिर कर रहा है। राजा कैन रन वेरी फास्ट। रन भागना, वेरी फास्ट तेज़ी के साथ। अब रन भागना जो कि वर्ब है, फास्ट उसकी वजाहत कर रहा है, तो फास्ट इज़ योर एडवर्ब। You must have noticed that most adverbs as in examples A to F above end in ly. However, in examples G, H and I, the adverbs hard, well and fast do not end in ly. क्या आपने ये बात नोटिस की है कि एग्ज़ाम्पल्स में बहुत से जो पर दी गई हैं जो कि G और H के साथ ऊपर एग्ज़ाम्पल्स में A से F तक तो जो एग्ज़ाम्पल्स थी उनमें ly का इजाफा किया गया है, जबकि G, H और I जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वेल, फास्ट, उनके साथ ly का इजाफा नहीं किया गया। वी कैन फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम मैनी एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly। और हम बहुत से एडजेक्टिव्स के अंदर ly का इजाफा करके उनको एडवर्ब्स में चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज ए विल प्रोवाइड यू विद सम एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज ए दी गई है आपको इन एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 73। यहाँ पर आपको आपकी एक्सरसाइज दी गई है। ए आपका क्वेश्चन ए है, फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स के अंदर ly का इजाफा करने से एडवर्ब्स बन जाएंगे, जैसा कि सॉफ्ट, सॉफ्टली, ब्रेव, ब्रेवली, सैड, सैडली, क्विक, क्विकली, काम, कामली, स्मूथ, स्मूथली, बैड, बैडली, नीट, नीटली, बोल्ड, बोल्डली, स्लो, स्लोली। यूजुअली आमतौर पर इफ़ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर कोई एडजेक्टिव y पर एंड होता है, यू हैव टू ड्रॉप दी y, आपको y को ख़त्म करके एंड एड ily टू फॉर्म एन एडवर्ब्स। तो आपको y को ख़त्म करके y की जगह ily को लगा दिया जाता है, y प्लस ily टू ईजी, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। बी एक्सरसाइज आपको दी गई है इस किस्म के एडजेक्टिव को फॉर्म करने के लिए। फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दी फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग ly और ily एज नेसेसरी। जहाँ पर ज़रूरी है ily लगाना वहाँ ily लगाएं, और जहाँ पर ज़रूरी है ly लगाना वहाँ ly लगाएं। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, तो इसके साथ ly लगा के का इजाफा करके डियरली, सेफली, हंग्रीली, फनीली, सर्टेनली, बिजीली, साइलेंटली, एंग्रीली। अब एंग्रीली के अंदर y लगाया गया था, y को हटाकर y की जगह पे I और ly का इजाफा किया गया है। टेम, टेमली, नियर, नियरली, टाइडी, टाइडी के आगे y पर इसका इख्तिताम हो रहा था, y को ख़त्म करके ily का इजाफा किया गया है। टाइटली, केयरफुल, केयरफुली। 3 क्लास बुक पेज नंबर 73 पर ही आपको ऑप्शन सी दिया गया है,
Pick out the adverb from the following sentences and point out the verbs they qualify. One has been done for you. अब आपने जो नीचे sentences दिए गए हैं इनमें से adverb और verb को अलहदा करना है और बताना है कि adverb है या verb. 3 क्लास पहला आपके लिए किया गया है we waited patiently for the train to arrive. Patiently आपने आपका adverb है जो कि waited, आपके waited is your verb, आप इंतज़ार कर रहे हैं patiently, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इसलिए patiently जो कि waited आपके verb को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका adverb होगा. adverb है आपका patiently और verb है आपका waited. इसी तरह दूसरा मैंने आपके लिए सॉल्व किया है the nurse cleaned the wound gently. अब gently आराम के साथ एडवर्ब है जो कि आपके वर्ब क्लीन्ड को की वजाहत कर रहा है. क्लीन्ड आपका वर्ब आएगा और जेंटली एडवर्ब है जिसको आपने इस तरह से अलहदा किया. द चिल्ड्रन प्लेड मेयरली विद द पपीज. मेयरली इज़ योर एडवर्ब और इसके अंदर प्लेड आपका वर्ब है. अब बाकी के 4, 5 पेज नंबर 74 पर 10 तक आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको सॉल्व करके आपने खुद से राइट करना है. ऑप्शन डी है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. आपको नीचे कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं लाउड, लॉन्ग, हरिडली, कंप्लीटली, हैवीली, डेली, रूडली, टाइटली, ट्रुथफुली, नियरली. अब इनको आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में ly का इजाफा करके या जिस तरह भी आपको दिए गए हैं ये आपने यूज़ करने हैं. नंबर 1 है आपका द लिड वॉज स्क्रूड ऑन डैश एंड आई कुड नॉट ओपन इट टाइटली. You must not speak dash to anybody rudely. It rained so heavily that the valley was completely flooded. He is practicing daily on the piano for the school concert. Sam hurriedly finished his lunch for he had a long way to go. Everybody laughed loud and long at the joke. Speak freely, said the king to the prisoner. The little boy was nearly drowned when he went out all. ये आपको मैंने खुद से सॉल्व कर दिया है 3 क्लास. आपका होमवर्क है आपका बुक एक्सरसाइज नंबर C. हमारा टॉपिक एडवर्ब्स आज कंप्लीट हो गया है 3 क्लास. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. थैंक यू 3 क्लास. अल्लाह हाफिज़.